नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर क्यों है। क्यों हमें एक बेकार और रद्दी जैसी एजुकेशन दी जा रही है जो हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, इसकी जड़ को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसकी शुरुआत होती है जब ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे, तो तब उन्होंने एक कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उन्हें कंपनी में काम करने के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए जो दिन रात वहाँ पर काम कर सके, कुछ क्लर्क्स चाहिए थे जो डाटा और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर सके, और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए थी जो वहाँ पर कंपनी को प्रोटेक्शन दे सके। अब अंग्रेज़ों ने भारत में एक एजुकेशन सिस्टम बनाया और उसकी लैंग्वेज रखी इंग्लिश, ताकि उनको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि वो इनको इंस्ट्रक्शन दे सके। अब इनको काम करने के लिए कोई भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा फैक्ट्री का मालिक बोलेगा वैसा ही करना पड़े, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है। अब जैसा कि ब्रिटिश ने हमारे देश में एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, उसी एजुकेशन सिस्टम को आज हम फॉलो कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे क्रिएटिविटी बनने की जगह अनक्रिएटिविटी बनते जा रहे हैं, और उसका सारा श्रेय जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। देश के कई ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पर आइडियाज़ और इनोवेशन पे बात नहीं होती, बस उन्हें ये सिखाया जाता है कि मार्क्स कैसे लेने हैं। अब चाहे वो रटा मार के ले चाहे नकल करके, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि जो शिक्षा वो ले रहे हैं एक्चुअल में उनका मकसद क्या है। एजुकेशन का पर्पस है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि रियल लाइफ में हम कैसे सीखें। क्या है ये सीखना कि हमें रियल लाइफ में कैसे सीखें। आपको बता दूं कि हमारे देश में 83% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं। इनमें से कुछ इंजीनियरिंग और कुछ MBA की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। उनके पास कुछ बेसिक स्किल और कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो जॉब तक नहीं ले पाते। अब अमेरिका और चाइना दोनों देश मिलकर उतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं करते जितना हमारा भारत देश अकेला ही कर देता है। आज हमारे देश का लिटरेसी रेट लगभग 74.6 है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों पे ही है, क्योंकि आज की डेट में कोई 12th पास व्यक्ति जो एक बैंक या एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है उसकी सैलरी लगभग 10,000 होती है, और वही एक स्टूडेंट जो MBA पास है उसकी सैलरी भी लगभग सेम होती है। क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट का ब्रेन वेल फॉर्म्ड नहीं है बल्कि वेल फिल्ड है। उनका दिमाग रट्टा मार मार के याद कर कर के भरा हुआ है। वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उनमें क्या क्षमता है, क्या आइडियाज़ है और क्या स्किल्स है। तो दोस्तों, आजकल हमारे देश के कई स्कूलों की भी सेम सिचुएशन है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, जो पूरे 12 सालों में हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल ही परे है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक्चुअल में पूरी तरह रिमूव होने चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल में यही सिखाया जा रहा है कि 95% 90% मार्क्स कैसे लेने हैं। क्या करेंगे हम इन मार्क्स का अपनी रियल लाइफ में। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता था a + b² = a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है किसी को नहीं पता, ना स्टूडेंट ना टीचर। देश का इकोसिस्टम ही ऐसा है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स आ गए उसको तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, बट उनका क्या जिनके मार्क्स कम हैं जो फेल हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में हर रोज़ 20 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन के प्रेशर में आकर और कम मार्क्स आने के कारण सुसाइड कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि स्कूल में थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल को प्रेफरेंस करना चाहिए। तो क्यों ना स्कूल में एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाए, इससे उनको एजुकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो स्कोर भी अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर वो रट्टा मारते रहेंगे तो हो सकता है उनके कम्युनिकेशन और उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब कई स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने एक्चुअल में +2 पास कर लिया, तो उनको ये पूछो कि आगे वो अपने करियर में क्या करना चाहते, तो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है कि अभी उन्होंने सोचा नहीं है। क्योंकि वो सोचेंगे भी कैसे, क्योंकि स्कूल में तो उनको ऐसी कोई करियर काउंसलिंग होती नहीं है कि उनको ये सिखाया जाए कि आपने अगर मेडिकल किया है तो आगे जाकर आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपने नॉन मेडिकल किया है तो ये कोर्सेस डिप्लोमा आप कर सकते हैं, इनमें ये जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस तरह से उनको स्कूल के दौरान ही उनको करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। अब कई बार हमने देखा है कि कई स्टूडेंट जो +2 की है 12 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते,
क्योंकि स्कूल में उनको ऐसा माहौल मिलता ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी 3-4 साल से जो इंटरनेट के माध्यम से सीखा है, इतना मैं अपने 12 साल के स्कूल करियर में भी नहीं सीख पाया। आजकल स्कूल और कॉलेजेस एक बिजनेस बन के बैठे हैं। हो सकता है आपके मन में भी एजुकेशन सिस्टम के प्रति कोई सवाल उठते होंगे, लेकिन दोस्तों पब्लिक में इसका कोई भी बात नहीं की जाती। आजकल हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे एक बेसिक स्किल के साथ जी सके, वो एक वेल फॉर्म्ड माइंड के साथ जी सके, ना कि वेल फिल्ड माइंड के साथ। वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करे और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी आप तक पहुंचाई है, होप आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब पर मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।